सक्षम डोबरियाल और एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहां पर मैं बातें करता हूं ड्रग्स के बारे में। तो आज जो मैं ड्रग लाया हूं जिसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा वो है मेथएम्फेटामिन। क्या होती है, आपने सुना भी होगा मेथएम्फेटामिन के बारे में, इसकी हिस्ट्री, ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका लीगल स्टेटस है और क्या इसके साइड इफेक्ट और इफेक्ट्स रहते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेथएम्फेटामिन के बारे में कि क्या इसका स्लैंग नेम रहता है, क्या ये चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। मेथएम्फेटामिन जो रहता है असलियत में एक एम्फीटामिन डेरिवेटिव है। अब एम्फीटामिन क्या होता है इसके ऊपर मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा, पर आप ये समझिए एम्फीटामिन एक स्टिमुलेंट ड्रग है। मेथएम्फेटामिन का ये मतलब है कि उसमें केमिकली मैथाइल ग्रुप को जोड़ा गया है, तब जाके उसका नाम मेथएम्फेटामिन है। एम्फीटामिन में मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है जिस कारण वो काफ़ी पोटेंट ड्रग यानी कि एम्फीटामिन से थोड़ा 2 गुना ज़्यादा अच्छा ड्रग बन चुका है, ताकतवर ड्रग बन चुका है। मेथएम्फेटामिन को स्लैंग नेम दूसरे नाम से आइस बुलाया जाता है क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। क्रिस्टल फॉर्म में अगर हम देखें तो क्रिस्टल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, पर क्रिस्टल फॉर्म में बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बिल्कुल प्योर लगते हैं तो इन्हें आइस बुलाया जाता है मेथएम्फेटामिन को। और इन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टल मेथ भी कहा जाता है दूसरे नाम से, और इनके बहुत अन्य अन्य नाम भी हैं जिनसे ये रहता है। मेथएम्फेटामिन जो ड्रग है मेथएम्फेटामिन वो 19 जो चर्चा के विषय में आया था वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम आया था, क्योंकि मेथएम्फेटामिन बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट एक्शन प्रोवाइड करता था बॉडी के अंदर, यूफोरिया प्रोवाइड करता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता था, अलर्टनेस प्रोवाइड करता था। और मेथएम्फेटामिन को थोड़े टाइम पहले, मतलब कि वर्ल्ड वॉर के थोड़े कुछ टाइम पहले जब ये इसका शुरुआत हुई थी तो इसको ADHD यानी कि बहुत ज़्यादा अति चंचलता, नार्कोलेप्सी ऐसी बीमारी होना जिसमें नींद के अटैक आते हैं उसमें ठीक करने के लिए इस्तेमाल देते थे, और जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होते थे उसमें इस्तेमाल करने के लिए देते थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी सीधा हिस्ट्री के बारे में कि ड्रग कैसे आया, इसके बारे में हम सीधा बात करेंगे। शुरुआत होती है कि मेथएम्फेटामिन की अगर हम बात करें तो मेथएम्फेटामिन जब हुआ था तो इसका क्या बोलते हैं 1921 के आसपास इसका आविष्कार हुआ था। ये मेथएम्फेटामिन का जो इस्तेमाल था वो इस्तेमाल इसलिए किया जाता था मेडिसिन पर्पस के लिए कि इंसान के अंदर जागरूकता इन सब के लिए तो था ही, कि अगर आप ADHD के लिए बोले, लेकिन इसका जो एक्चुअल यूज़ था वो ये था कि इंसान की सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करा जाता था। ठीक है, क्या बोलते हैं एकदम से, क्या बोलते हैं, सेक्स पावर, लिबिडो इफेक्ट ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करा जाता था। मेथएम्फेटामिन धीरे धीरे और भी चीज़ों में उपयोग करा गया और भी बीमारियों में इस्तेमाल किया गया। जब सबसे पहले ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिएंट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर या फिर हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा, ये छोटे बच्चों को होता है एक तरह से, मतलब इसमें बहुत अति चंचलता रहती है और अडल्ट में भी देखा जाता है, इसमें इफेक्ट रहता है ADHD में, तो इसमें इसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल करा गया ताकि इसमें क्या रहे कि स्टिमुलेंट इफेक्ट प्रोवाइड रहे और अटेंशन बढ़ जाए। दूसरा जो इसका इस्तेमाल था वो था नार्कोलेप्सी में। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद का अटैक पड़ता है, एकदम से नींद का अटैक पड़ता है, लोग बोलते हैं कि मतलब अगर वो किसी को इंसान को अगर नींद का अटैक पड़े एकदम से तो वहाँ पर ही वो क्या हो जाएगा, सोने का अटैक उसे पड़ जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि बेहोश हुआ है या फिर वो पास आउट हो चुका है, ऐसा रहता है। इसे नार्कोलेप्सी की बीमारी कहते हैं। ये इंसोम्निया नाम की बीमारी जिसमें आपको नींद नहीं आती, उसके उल्टे ही बीमारी है, बस अपने ये बात समझ लीजिए। फिर जो इसका तीसरा थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है वो ये होता है इसका मोटापा कम करने के लिए, ओबेसिटी जिसको रहती है, बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार रहता है, उसमें इसको ट्रीटमेंट के इस्तेमाल के लिए काम करा गया। लेकिन जो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये था कि बॉडी में बहुत ज़्यादा अलर्टनेस बढ़ा देता था और एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता था। यही देखते ही देखते कि 1920s में जब वर्ल्ड वॉर 2 होनी शुरू हुई तो इसको वर्ल्ड वॉर के सैनिकों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और इससे क्या देखा गया कि उनमें अलर्टनेस और क्या बोलते हैं सेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, आसपास के सेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, और उसके साथ साथ उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अलर्टनेस बढ़ना शुरू हो गई थी। ये सब चलता रहा। मेथएम्फेटामिन की चॉकलेट्स भी मार्केट में आने लग गई जो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट इफेक्ट प्रोवाइड करने लगी, अच्छा यूफोरिया अच्छा लगना शुरू होता था, अलर्टनेस ऐसा होना शुरू होने लग गया। लेकिन कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा लोगों की न्यूरोटॉक्सिसिटी से मौत होना शुरू हो गई। न्यूरोटॉक्सिसिटी में क्या हुआ कि दिमागी संतुलन खराब होने से इंसान की मौत होना ज़्यादा शुरू होने लग गई। दूसरी बात, बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, पानी की कमी के कारण भी इंसान की बहुत ज़्यादा मौत होना शुरू हो गई, और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम या फिर कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम से, दिल के दौरे पड़ने से भी ऐसी मौत होना शुरू हुई। 1970s में US FDA ने एक प्लान सोचा और कहा कि जैसे जो मेथएम्फेटामिन की बहुत ज़्यादा ही साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट शो हो रहे हैं तो क्यों ना इस ड्रग को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए और इसका कोई मेडिसिनल यूज़ ना करा जाए, और फिर ये धीरे धीरे करके वॉर्स और कई जगह पे ये इलीगल घोषित हो गया। हालांकि लीवो मेथएम्फेटामिन आज भी नेसल स्प्रेज के तौर पे US में इस्तेमाल होता है, बट ये भी आपका OTC ड्रग में, ओवर द काउंटर ड्रग में आता है या फिर शायद प्रिस्क्रिप्शन पे आता है, ऐसे अभी भी थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं मतभेद है। ठीक है, वैसे तो OTC में भी अवेलेबल है। ओवर द काउंटर ड्रग वो ड्रग होते हैं जो आपको बिना कोई पर्चा या प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का लीगल प्रिस्क्रिप्शन दिखाए आपको मिल जाते हैं। ठीक है, पर लीवो अलग इसका जो रहता है वो अलग चीज़ रहती है। मेथएम्फेटामिन आपकी प्योरेस्ट फॉर्म रहती है
ठीक है, तभी इसे क्रिस्टल कहा जाता है। ये तो थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं कि जो मेथएम्फेटामीन था वो कैसे इफेक्ट शो करने लग गया, क्योंकि मेथएम्फेटामीन एक बहुत खतरनाक ड्रग है। तो मेथएम्फेटामीन बहुत ज़्यादा पार्टीज़ और रेव पार्टीज़ में ड्रग में इस्तेमाल होने लग गया। इलीगली जो ये बैन तो हो गया था, लेकिन इलीगली ये रेव पार्टीज़ में, क्लब पार्टीज़ में इस्तेमाल होने लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराता था किसी इंसान को, और बहुत ज़्यादा एनर्जी इंसान के अंदर बढ़ जाती थी, एक्साइटेशन इंसान की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। ये इलीगली ऐसे होने लग गया। तो इसके ऊपर देखा गया कि ये जो मेथएम्फेटामीन ड्रग है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है। फिर धीरे धीरे करके और भी ड्रग्स आने लग गए इसी की फैमिली के, जैसे MDMA, फिनाइलएथाइलमाइन और डेरिवेटिव बेंजोन फ्यूरी, ऐसे ऐसे ड्रग्स भी आने लग गए। मेथएम्फेटामीन का जो शरीर में काम होता है वो बॉडी में क्या रहता है कि डोपामिन की एक खपत बढ़ाना शुरू कर देता है। सेरोटोनिन लेवल पे हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, उस पर काम करता है, जिससे हमें खुशी महसूस होती है, और बॉडी के अंदर एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन बढ़ा देता है, जिस कारण क्या रहता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, अच्छा लगना शुरू हो जाता है, और पेशेंट जो भी इंसान इसको लेता है उसे काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि इसके इफेक्ट भावनात्मक भी होते हैं, इंसान को कभी कभी इमोशनल अटैक्स भी आना शुरू हो जाते हैं इस ड्रग को ज़्यादा लेने पर। मेथएम्फेटामीन ड्रग जो रहता है वो बहुत ही खतरनाक ड्रग भी रहता है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, जब भी कोई इंसान इसे लेता है तो ये ड्रग अपना 45 मिनट से आधे घंटे के अंदर अपना एक्शन शुरू कर देता है, और ये 6 से 12 घंटे तक शरीर के अंदर रहता है। इसके साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें कि मेथएम्फेटामीन इतना खतरनाक क्या होता है और ये कैसे होता है, हालांकि जो यूज़र्स होते हैं वो इसको मोस्टली क्या टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, स्नॉट करके लेते हैं, या मेथ पाइप के थ्रू रहते हैं। मेथ पाइप मतलब इसका धुआं सूंघने को, इसे बम्पिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसका धुआं सूंघना और टैबलेट सॉलो करना सबसे ज़्यादा एक्शन प्रोवाइड करता है। हालांकि और इसको स्मोक करके या फिर च्यू करके भी मतलब सॉलो कर सकते हैं, ओनली ऐसे करके भी, पर ये इतना ज़्यादा इंजेक्शन के द्वारा भी दे सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता है जितना कि आपको इसका धुआं सूंघ के, मतलब कि मेथ पाइप से इस्तेमाल करके दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि वो बहुत पेशेंट की बहुत जल्दी पहुंच जाता है। जैसे ही पेशेंट की बॉडी में मेथएम्फेटामीन पहुंचता है तो उसको तो ये सब तो चीज़ें लगती हैं, लेकिन जिसका साइड इफेक्ट ये रहता है कि पेशेंट को कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है, उसको अपने आसपास का समझ बिल्कुल भी नहीं आता है। दूसरी बात, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पेशेंट को पैरानोया होना शुरू हो जाता है। पैरानोया ऐसा होती है कंडीशन कि इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि मेरे एक डर का स्वभाव होना शुरू हो जाता है, वहम करने बहुत ज़्यादा लग जाता है, और हार्ट बीट तेज़ होती है, और बॉडी में क्या होता है कि क्या रहता है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। इसमें ये भी बिल्कुल सेम है MDMA की तरह कि इंसान अपने मुंह को क्या बोलते हैं ग्राइंडिंग करना शुरू कर देता है, जैसे ब्रुक्सिज्म कहते हैं, अपने दांत को बार बार क्या होता है दांत पीसना शुरू कर देता है, जिससे ये वाली दिक्कत भी रहती है जो भी ये पेशेंट करते हैं साइड इफेक्ट में। ठीक है, दिल का दौरा, मिर्गी आना, ये तो इसमें कॉमन साइड इफेक्ट है। और क्या बोलते हैं एक्सेसिव, इसका मतलब जो यूज़ करते हैं, जो ड्रग यूजर्स रहते हैं, उनमें एक चीज़ भी देखी गई है कि ज़्यादा मेथएम्फेटामीन को ड्रग का यूज़ करने को, इसका सबसे चीज़ बोलें कि बहुत सिंपली अगर कोई बोलें कि मेथएम्फेटामीन का उसने ड्रग अब्यूज़ कर रखा है, तो उसको मैथ माउथ नाम की बीमारी होती है। जी, ये मैथ माउथ नाम की बीमारी होती क्या है? मैथ माउथ नाम की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो अपने आप के मसूड़े दांत रहते हैं वो अपने आप ही टूटना शुरू होते हैं, सड़ने लग जाते हैं, और दिक्कत होना शुरू हो जाती है। मेथएम्फेटामीन का जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनको ये डिफेक्ट देखा गया। मैथ माउथ के कारण बहुत होते हैं। कभी कभी क्या रहता है कि बॉडी में जो थूक रहता है, सलाइवा रहता है, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट मतलब इतना नहीं निकलता है, तो उस कारण क्या होता है दांत में सड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा कारण ये रहता है कि जो पेशेंट होता है वो कभी बार बार अपने दांत घिसना शुरू कर देता है, उस कारण भी ये डिफेक्ट होना शुरू हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग जब इस ड्रग का सेवन करते हैं तो अपनी ओरल हाइजीन, अपने दांत को सफाई करना, ये सब चीज़ों का इतना ध्यान नहीं रखते, और मैथ माउथ जैसी प्रॉब्लम होती है, और दांत क्या होते हैं धीरे धीरे करके डीके सड़ने लग जाते हैं और अपने आप ही गल के टूट जाते हैं। ठीक है, ये मैथ माउथ बहुत कॉमन है। दूसरा साइड इफेक्ट ये रहता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बॉडी में ये जब इस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन मतलब अच्छा लगना शुरू होता है, और बॉडी में क्या होता है एकदम से जागरूक और बहुत सेंसेस आते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिसिटी मतलब कि दिमाग में इसकी टॉक्सिक गलत चीज़ें दिमाग में क्या रहती है, दिमाग को डैमेज करना शुरू करती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी NIDA मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज़ ने ये बात बताई है कि मेथएम्फेटामीन क्रिस्टल्स के यूज़र्स का दिमाग बिल्कुल ही परमानेंट डैमेज हो सकता है। कुछ केसेस में ये ठीक हुआ है 1 साल के अंतर्गत, बट मोस्ट ऑफ द केस ये परमानेंट डैमेज हो सकता है। उस इंसान को अपनी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके, और उसको याददाश्त में दिक्कत रहना शुरू हो जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण अगर मेथएम्फेटामीन का साइड इफेक्ट देखें वो है कि बॉडी से ये पूरा का पूरा पानी निकाल देता है, तो डिहाइड्रेशन के कारण और हाइपरथर्मिया, बॉडी में ज़्यादा गर्मी के कारण इंसान या तो क्या हो जाता है पास आउट हो जाता है, जो उसका ड्रग यूज़र होता है, मतलब ज़्यादा डिहाइड्रेशन के कारण, या फिर उसको क्या रहता है मेडिकल कंडीशन आ सकती है, वो क्या बोलते हैं मर तो सकता है, और साथ साथ बहुत सारी दिक्कत, उसका ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है।
अगर MDMA के लीगल स्टेटस की बात करें, सॉरी मेथाम्फेटामिन की लीगल स्टेटस की बात करें तो मेथाम्फेटामिन शेड्यूल 1 के अंदर आता है और नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग एक्ट 1985 के अंतर्गत अगर आप ये ड्रग लेते हुए पकड़े गए या फिर ऐसी ड्रग अब्यूज में स्मगल करते हुए पकड़े गए तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। मेथाम्फेटामिन बहुत सारे ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी आता है। इसको याबा के साथ एक ड्रग है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया था कि कैफीन के साथ कॉम्बिनेशन में से याबा कहते हैं। और ये ड्रग का अगर मेथाम्फेटामिन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर की बात करें तो बैंकॉक इसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर माना जाता है इसको प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे कि जो रहता है, एक टाइम पे नीदरलैंड्स को भी कैनबिस का कैपिटल कहते थे, अफगानिस्तान भी ओपियोइड्स के लिए फेमस है, और फेंटेनिल नाम का जो सिंथेटिक ओपियोइड आता है वो चाइना प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बहुत सारे रहते हैं जिसका प्रोडक्शन करते हैं। ये ड्रग बिल्कुल ही इलीगल है, ये ड्रग बिल्कुल ही जानलेवा है। आपके दिमाग, आपके शारीरिक कोई भी अंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत जानलेवा है। सबसे ज़्यादा दिमाग पे इसका इफेक्ट रहता है इस पेशेंट का। आपके ओरल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये ड्रग जितना आपको लग रहा है कि आपको सुपरमैन या फिर बहुत अच्छा आपको फील कराएगा या फिर आप में एनर्जी बढ़ा देगा, तो ये चीज़ें कुछ वक्त के लिए होती हैं कि आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद ये बॉडी में उतना ही ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट देगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉल को बहुत ज़ोर से उछालो तो उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरती है, ये इसी में देखा गया। तो ये कुछ बातें थी मेथाम्फेटामिन के बारे में, ये क्या है, क्या होता है। अगली वीडियो में बात करेंगे कोई और अलग ड्रग के बारे में। तब तक मेरा नाम है सक्षम डोगरे, यह है NRX नॉलेज चैनल।